हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम केविस कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी और केविस के बारे में और इंटरव्यू के से रिलेटेड जो भी हेल्प आप लोगों को चाहिए होगी उस चीज़ को मैं आपके लिए अवेलेबल करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केविस कल्चर में पढ़ते हैं EBSB के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है EBSB की फुल फॉर्म, तो आप बताइएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसकी फुल फॉर्म है। PM मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को इसे लागू किया गया था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट एंड सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। यानी कि हम हमारे जो भारत में इतनी विविध अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, जो डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और सेलिब्रेशन के साथ साथ उसको और आगे फर्दर प्रमोट करने के लिए जो है हम इसे हमने ये जो है वही प्रोग्राम जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और हम ये कैसे करेंगे? बाय शेयरिंग लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूज़िक, टूरिज़्म, कुजीन यानी फूड, स्पोर्ट्स, इन सब की शेयरिंग से जो है हम उनके दूसरे स्टेट के कल्चर को जानेंगे और उस चीज़ को प्रमोट करेंगे, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, और जिससे कि हमारे अंदर उस जो दूसरा स्टेट है उनकी जो भी कल्चर है उसके प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा हो, ठीक है। और एक हमारा एक अच्छा बॉन्ड हम उनके साथ बना सकें, ठीक है। तो बस आपको इतना बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये अगर वो पूछते कि ठीक है केवीएस ने इसके लिए क्या क्या किया, तो आप इन 7 पॉइंट्स को बता सकते हैं कि केवीएस में क्या क्या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मंडे को, मतलब इसमें आपको एक बात है, पेयर्ड स्टेट जो है, जो केवीएस है वो अलॉट करता है। जैसे कि दो स्टेट्स को मिला के पेयर्ड बना दिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, इन दोनों को जो है पेयर स्टेट बनाया है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कल्चर को जानने की कोशिश करेंगी, उसे अप्रिशिएट करेंगी, उसकी रिस्पेक्ट वो है बच्चों के अंदर जो है डेवलप करेंगी। और कैसे करेंगे हम वो डेवलप? हम मंडे को न्यूज़पेपर रीड करवाएंगे अपने पेयर स्टेट्स का। वेडनेसडे को भाषा संगम में हम कोई भी उनकी लैंग्वेज में 5 वाक्य बुलवाएंगे बच्चों से। फ्राइडे को क्विज़ कंपटीशन करवा सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में कि केवीएस वाले क्विज़ कंपटीशन करवा सकते हैं, जिसमें वो बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई बिहार की फेमस पेंटिंग वहाँ को, तो भाई मधुबनी पेंटिंग है वहाँ बहुत फेमस है। इस तरीके से हम क्विज़ करवा सकते हैं। स्क्रैप बुक जो है वो बच्चों से बनवा सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं उनके कल्चर को और करीब से ऑब्ज़र्व करने के लिए। जैसे फील्ड ट्रिप्स, हम होता है ना कि हमें बच्चों को फील्ड ट्रिप्स करवानी चाहिए अच्छे बेटर एक्सपीरियंस के लिए। वॉल मैगज़ीन बनवा सकते हैं। स्टेट प्रोजेक्ट नोटबुक हम सबकी सहायता से, टीचर, स्टूडेंट, सब मिलके उस स्टेट की एक प्रोजेक्ट नोटबुक तैयार कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सफिशिएंट है। चलिए अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। ये है जिज्ञासा प्रोग्राम। तो जिज्ञासा प्रोग्राम के इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोग्राम था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये केवीएस के थ्रू नहीं किया गया था, बाद में केवीएस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो माफ़ कीजिएगा CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उन्होंने इसे शुरू किया, बाकी बाद में उन्होंने केवीएस के साथ मर्ज इसको किया, मतलब एक तरीके से कोलैबोरेट कर दिया कि हम काम करेंगे। फोकस क्या है उनका कि जो मोदी जी का विज़न है कि हम एक नया भारत बनाए जहाँ पे जो है लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर हो, डेवलप हो, क्रियोसिटी हो, हम नई नई चीज़ों को इनोवेट करें, कुछ नई चीज़ों को जैसे डेवलप करें, खुद बनाएं उन चीज़ों को। एक तरीके से ऐसा भारत हो जो किसी
टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरी जो है कंट्री पर डिपेंडेंट ना बने। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर हम इस तरीके से जो है हम बच्चों के अंदर ही हम क्यूरियोसिटी और टेम्पर जैसी जो क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप्ड करें। तो यही ऑब्जेक्टिव इसका, इनकलकेट द कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी ऑन वन हैंड एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑन द अदर। ये हम लोग करें। और ये हम कैसे करेंगे, इसमें होगा कि बच्चे भी विज़िट कर पाएंगे वहाँ की लैब में जाके, उनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे या फिर कोई सेमिनार जो है वो अटेंड करेंगे, या साइंटिस्ट भी जो हैं स्कूल आ सकते हैं बच्चों के साथ बात करने के लिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हैंड इन हैंड जो है टीचर और साइंटिस्ट मिल के काम करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए। मुझे लगता है इसके लिए इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसकी आप डेट याद रखना कब इसके साथ वैसे नहीं पूछा। बेसिकली आपसे इसका विज़न पूछा जा सकता है, इसका मोटिव पूछा जा सकता है कि क्यों जिज्ञासा प्रोग्राम लाया गया था, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो चलिए आज हम इन दो ही के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।